अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। फ्रीज़रों में गोश्त, मुझे उम्मीद है मेरे घर में पड़ा हुआ है, इस वजह से कह रहा हूँ कि काफ़ी पड़ा होगा और अब इसको ज़रा ऐसे ऐसा करके कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा निकालते जाएं। एक एक डिश रोज़ाना बनाते जाएं, मटन की, बीफ की, तो इंशाल्लाह जल्दी से मुराद ये कि टाइम पे निकल जाए, क्योंकि आमतौर पे होता है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कितना अर्सा हो गया फ्रीज़र में इसको कोई भी चीज़ रखे हुए। यार उसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करें, जो तरीका हमने आपको बताया था कि मोटी थैली हो, बिल्कुल पैक हो अच्छी तरीके से, हवा ना जाए, टेप किया हो और फ्रीज़र भी अपराइट हो। ये जो संदूक वाले फ्रीज़र थे उसमें तो बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अपराइट फ्रीज़र जो है, अपराइट से मुराद सीधा फ्रीज़र जो है, इसमें चीज़ें तरीके से रखी भी जा सकती हैं, स्टोर भी की जा सकती हैं और बाद में निकाल के इस्तेमाल भी की जा सकती हैं। तो कोशिश करें कि रोज़ाना कोई या हर एक दिन छोड़ के एक दिन मटन या बीफ की डिशेस बनाते जाएं, ताकि गोश्त टाइम पे फ़ारिग हो जाए। नहीं तो फिर होता ही है कि 2-3 महीने, और हमारे यहाँ आमतौर पर चूँकि फ्रीज़रों में इतनी जगह नहीं होती, ठोसा होता है सारा, वो उनकी फिर क्वालिटी वो रहती नहीं है, फिर आप बनाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है कि ताज़ा गोश्त अभी जितना जल्दी इस्तेमाल हो सके बना लें। आज की हमारी 3 रेसिपीज़, एक तो बीफ की निहारी, दूसरा फ्राइड विंग्स विद क्रीमी गार्लिक सॉस, और उसके बाद बारबेक्यूड चिकन। ओह, आज तो काफ़ी लोडेड रेसिपीज़ हैं। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे निहारी के साथ। और निहारी में करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले मैं एक अदद पैन ले लूँगा, चूल्हा ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल, आधा कप लिखा हुआ है, आधा कप ही डालेंगे, ये लें। और वैसे थोड़ी सी ज़रा इसमें तरी अगर ज़्यादा भी हो जाए मसला नहीं, निहारी में तो चलती है थोड़ी सी हल्की सी तरी। तो इसमें सबसे पहले हमने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। अच्छा, सबसे अहम चीज़ निहारी में कौन सा गोश्त पड़ता है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है मार्केट में। आप जाएंगे दुकान, जो आजकल ये कटा हुआ गोश्त मिलता है, तो वहाँ पे निहारी का गोश्त हमेशा बोंग का होता है, वो मछली का गोश्त नहीं होता हमेशा, जिस दुकान में भी चले जाएं। जबकि ये ऐसा है नहीं, बोंग का गोश्त निहारी में इस्तेमाल नहीं होता। इसकी मिसाल अगर आपको चाहिए, कहीं भी किसी भी निहारी की दुकान पे चले जाएं तो आपको पता लग जाएगा, बड़े रेशे का गोश्त होता है और बड़े साइज़ का होता है, रान का गोश्त होता है। और अमूमन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसमें भैंस का गोश्त ज़्यादा अच्छा जायका आता है बनिस्बत गाय के गोश्त का। इवन ऊँट के गोश्त का जायका बड़ा अच्छा आता है, बशर्ते कि ऊँट कुर्बानी के लायक ऊँट हो। बाज़ार में आपको बहुत सारी जगहों पे ऊँट का गोश्त मिलता है, लोगों को पता नहीं होता, और जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मज़े का होता है। लेकिन जो ऊँट बाज़ार में बिक रहा है वो है मालबर्दारी से फ़ारिग़ तहसील हुआ हुआ, यानी किसी काम का। भैंस भी ऐसी है, बाज़ार में आपको प्रॉपर भैंस का गोश्त जो होता है वो मिलेगा, बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। लेकिन जो भैंस आती है वहाँ पे, वो दूध देना जो बंद कर देती है, फ़ारिग़ हो जाती है, फिर उसको काट पीट के मार्केट में बेच देते हैं। ऊँट भी ऐसी है। तो ये दोनों गोश्त जो है अवॉइड करें बाज़ार में मिलने वाले, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं लगता। बहुत सारे लोग कराची में हम लोग जानते हैं जहाँ पे भैंस का गोश्त बड़ा अच्छा मिलता है, बहुत क्वालिटी का, बड़ा मशहूर है, और मैं लेके आता हूँ वहाँ से। लेकिन अवॉइड करें। और रान का गोश्त, गाय का, ये बोंग का गोश्त का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। लोग डालते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं और दुकानदार बेचते जा रहे हैं। अदरवाइज़ रान का गोश्त मेरे पास यहाँ पे 1 किलो है, और मैं इसके आपको साइज़ दिखा दूँ। ये हमने इसके बोटे काटने हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। तो 1 किलो गोश्त लेके इसके मैं ज़रा बड़े बड़े पीसेस काट दूँगा, काफ़ी है बस। और इसको यहाँ पे ले आते हैं पैन को, ये लीजिए यहाँ पे आ गया। और अब सबसे पहला काम इसमें हम करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक खाने का चम्मच, ये आ गया। मैं ज़रा देखता जाऊँ कितनी मकदार है अदरक लहसुन। अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, ये लीजिए, ये आ गया अदरक, ये आ गया लहसुन। और सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई हल्का सा, चले हल्का सा मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझ लें फ्राई हो चुका। इसके बाद इसमें शामिल होगा गाय का गोश्त, थोड़े से और फ्राई हो जाए, बस चले। अब इसमें 1 किलो बड़े पीसेस रान का, बोंग का नहीं, बिल्कुल एक आध बोंग डालना चाह रहे हैं डाल लें, लेकिन निहारी का गोश्त अमूमन रान का ही होता है। ये क्या नाम है इसका, बोंग का नहीं होता, ठीक है।
तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें शामिल की, इसको थोड़ी सी ये बुनाई इसकी बड़ी ज़रूरी है। गोश्त बुनेंगे नहीं तो गोश्त का सारा जायका निहारी में आ जाएगा। निहारी में जो सालन के लिए हमें जायका चाहिए उसके लिए हम अलग से हड्डियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि गोश्त की बुनाई इसी तरीके से कर लें ताकि गोश्त थोड़ा सील हो जाए और गोश्त जायकेदार रहे एंड तक। ये ना हो कि सारा का सारा गोश्त का जायका ग्रेवी में आ जाए। चलिए जी, इसको ज़रा पलट लूँ मैं। और इसके बाद इसके साथ ही मैं रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हड्डियाँ बाद में शामिल कर, लेकिन मैं अभी चूँकि ब्रेक पे जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हड्डियों को भी इसके साथ इसकी बुनाई कर लें और ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे इसमें क्या करने जा रहे हैं। कहीं जगह भी रहता है। निहारी अज्जा बगैर हड्डी का गोश्त, बड़े टुकड़े 1 किलो बीफ, हड्डियाँ, गुड्डी और नली 2 किलो, बारीक कटी दरमियानी प्याज 1 अदद, मैदा या आटा आधा कप, तेल आधा कप, निहारी मसाला 1 पैकेट, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कुतरी हुई अदरक हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत। निहारी अज्जा बगैर हड्डी का गोश्त, बड़े टुकड़े 1 किलो बीफ, हड्डियाँ, गुड्डी और नली 2 किलो, बारीक कटी दरमियानी प्याज 1 अदद, मैदा या आटा आधा कप, तेल आधा कप, निहारी मसाला 1 पैकेट, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कुतरी हुई अदरक हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, वापस आ गए और निहारी बनने जा रही है बीफ की। और इसमें हमने किया आधा कप कुकिंग ऑयल, उसके साथ साथ हमने इसमें शामिल किया 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 किलो गोश्त रान का बड़े पीसेस में काट के। उसके बाद 2 किलो हमने इसमें बीफ की हड्डी डाली है। और इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे निहारी मसाला। कहाँ गया? हाँ, निहारी मसाला है ये। वैसे मैंने भी, शीर अनवर ने भी और शेफ़्स ने भी आपको काफ़ी जगहों पे इसकी रेसिपी दी होगी। तो मैं इसमें निहारी मसाला सबसे पहले शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। इसके बाद अगेन इसको भुनाव फ्राई करेंगे मसाले के साथ पहले। ये लीजिए, और थोड़ा सा इसको भुनने के बाद अब इसमें शामिल हो जाएगा ढेर सारा पानी, मतलब जितना दिल करता है डालने। उसकी वजह ये कि गाय का गोश्त है और इसको गलने में बहुत टाइम लगता है। और इसका निहारी का आपको पता है कि सबसे ख़ास बात इसकी जो ग्रेवी है, सालन है, तो सालन के लिए हमें एक्स्ट्रा पानी और चाहिए होगा। ठीक है, तो ये इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और हवाले कर देता हूँ हमारी टीम के कि वो इसको पकने रख दे। ये लीजिए, ये चला जाएगा सीधा प्रेशर कुकर में। आपने इसको सिंपल धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है। तकरीबन मेरे हिसाब से लगभग कोई लग जाएंगे इसको 3 घंटे तक, 3 साढ़े 3 घंटे, जब तक मुकम्मल तौर पे गोश्त नहीं गले। निहारी वैसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकानी चाहिए। उसकी वजह इसमें जो हड्डियाँ हमने शामिल की हैं, इसका जायका है। इन हड्डियों को शामिल करने का मकसद ये है कि इसका जो जायका है वो इसकी ग्रेवी में, सालन में आ जाए। और वो एक ही सूरत मुमकिन है कि इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ दें। और अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से अगर जल्दी ना हो तो तकरीबन 6 से 7 घंटे अगर ये पके तो सही मानों में प्रॉपर तरीके से, जिसको बोलते हैं ना देगी निहारी, वो बिल्कुल बनेगी अगर आप इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ दें। मसाला हमने शामिल कर दिया, निहारी मसाला। अगर आपको तरकीब चाहिए तो आपको हमारे फेसबुक पेज पे आसानी से मिल जाएगी, मेरे फेसबुक पेज पे महबूब्स किचन के नाम से। तो नॉट इजी एट ऑल, अदरवाइज़ बाज़ार का मसाला जिंदाबाद। अच्छा जी, ये अब इसको हमने कुछ भी नहीं करना, बॉयल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा। और उसके बाद जब गोश्त में गल जाएगा फिर इसमें हड्डियाँ निकाल देंगे। इसमें हम डालेंगे ये आटा,
इसको गाढ़ा करेंगे और साथ में प्याज तल के फ्राई करके इसके ऊपर डलेगा बस। और साथ में इसके लवाजमात लीमू, अदरक, हरी मिर्च और धनिया, ये 4 आइटम जो हैं ये तो मस्ट है। इसके बगैर निहारी जो है, मतलब मेरे घर में जब कभी इस तरह की चीज़ें बनती हैं, हलीम हो गई, निहारी हो गई, इनके साथ तो मस्ट है ये। इसके बगैर तो समझ लें कि निहारी बनाए हुए ये चीज़ें नहीं रखी तो फिर निहारी उठा लें चीज़ें मंगवा लें पहले। तो मेक श्योर कि इनकी सारी लवाजमात जो हैं ये पूरे हों। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी बारबेक्यू चिकन। और बारबेक्यू चिकन के लिए यहाँ पे हमने एक बॉल में चिकन लेग ले लिए हैं 5 अदद, 4 से 5 अदद। और इसमें हमने एक काम करना है, अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि चिकन को हमने कोयले का फ्लेवर देना है, तो वो भी दे सकते हैं। और अदरवाइज़ इसको सिंपली हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। नमक ज़रूरी है ताकि अंदर तक इसमें इसका जायका चला जाए। रेसिपी कार्ड में गलती से ये एक चीज़ थोड़ी सी ज़रा रह गई है, एक ही हमने इसमें लगा दिया, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, ये 3 आइटम हमने इसमें लगा दिए। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से इसमें लगा के और फिर कोयले का धुआं देके इसको हम एक ट्रे में रखेंगे। ट्रे में डाल के इसको हम ओवन में रख देंगे। आपके पास अगर ओवन नहीं है या ओवन में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली एक फ्राई पैन में इसमें थोड़ा सा पानी, 1-2 कप 1.5 कप पानी डाल के और फ्राई पैन में से इसको धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पका लें बस। और ये चिकन तैयार हो जाएगा। फिर इसका बहुत मज़े का सॉस बनेगा। तो बेसिकली चिकन में कोई जायका नहीं है, बेसिक जायका है, यानी नमक, लहसुन थोड़ा सा उसके लिए लगा दिया और मस्टर्ड पेस्ट बस। बाकी जो असल जायका आएगा वो आएगा इसके सॉस के साथ। और सॉस से कहाँ आएगा? डिपिट सॉस के साथ। डिपिट सॉस जो हमारी बहुत बड़ी रेंज, अब कहाँ गई? हाँ, ये ठीक ठाक बड़ी रेंज है। और मैं तो हमेशा डिपिट के जब सॉसेस सामने आते हैं मैं ख़ुद सोच रहा होता हूँ कि क्या इसमें डालूँ। मतलब कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मैं ख़ुद से बना लेता हूँ। आप कोई एक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कॉकटेल बनाता हूँ, इसकी कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ और हर दफ़ा जोन सी भी कॉम्बिनेशन बनाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट आया है। ये जिसको अच्छी तरीके से पहले इसमें मस्टर्ड, लहसुन और नमक, ये 3 चीज़ें लगाई, मसाला इसको अच्छी तरीके से लगा लिया। और आज का सवाल आपसे कर लेते हैं कि लौकी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं भाई? लौकी। बहुत आसान जवाब, ढूंढ लीजिए, इंटरनेट जिंदाबाद। और सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक ब्लेंडर एंड ग्राइंडर NX की तरफ से, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने इसको चिकन में ये चीज़ें लगा दी। और इसके बाद एक अदद बड़ा बॉल ले लूँगा और उसके बाद इसमें ये मैंने एक बॉल रख दिया, इसके अंदर ये एल्युमिनियम फॉयल रखा हुआ है। चिकन के पीसेस को मैं साइडों में लगा के इसमें हमने कोयले का पीस रखना है, स्मोक देंगे, फिर इसको हम सीधे सीधे अवन के हवाले कर देंगे। हमारे साथ कॉलर है मिसेस जिया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत ठीक हूँ, खुश हूँ, सारे प्रोग्राम देख रही हूँ आपके। बहुत तो शुक्रिया। निहारी के लिए आपसे पूछना था कि आपने इसके अंदर बोंग नहीं डाली और नली? हाँ, नली डाली है, बोंग नहीं डाली। अच्छा, नली डाली है। नली डाली, वो हड्डियाँ थी ना, उसके साथ 3-4 नलियाँ भी थी। सॉरी, बताना भूल गया था, सॉरी। हाँ, देखे ना, अब ये कि मैं परेशान हो गई कि और अलग से कुछ तरी डार्क वाली भी बनानी होती है ना? क्या चीज़? जैसे अभी आपने तो कहा कि अभी हम बस समझिए ये फिनिश हो गया, थोड़ा सा इसको भून के लवाजमात डाल के साइड पे हो जाएगी। हाँ। मैदा डालेंगे। हाँ। लेकिन हमारा एक और बनता है गाढ़ा गाढ़ा मसाला, जिसके अंदर जैसे बोंग भी है, नली भी है, और फिर उसके अंदर ज्यादा सा घी लगा के, वो थोड़ा सा घी होता है थोड़ा, वो थोड़ा सा हल्का सा जम जाए, फिर वो बाकी उस पे ऊपर से करके डाला जाता है। ये जरूरी है कि नहीं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। और ये जमा हुआ घी जो है ना, अल्लाह माफ़ी दे, ये तो कुछ हो ना जाए। हाँ, नली भी है, आपकी बात सही है। खैर, मतलब घी ना डाले तो ऑयल के अंदर ही बन जाए तो ठीक है। नली अपनी जगह पे माशाल्लाह ऐसी तबाकुन है। हाँ, नहीं तो बोंग का गोश्त डालें कि नहीं, ये मुझे बताएं। मैं तो देखें, आप रेस्टोरेंट में अपने निहारी खाई है? ओ, ती बच्चे खाते और क्या है, और घर में जब लाते हैं तो वो उनको उतनी मतलब ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन जो मैं बनाती हूँ उसमें नली नहीं डालती, उसमें बोंग डालती हूँ। बोंग का गोश्त असल में नहीं डलता। अच्छा। हाँ, नहीं डलता, कमर्शियली नहीं डलता। घरों में लोग डालते हैं, आप दुकान में भी चले जाएंगे, दुकानदार को कहेंगे वो बोंग का गोश्त ही देगा आपको। लेकिन कमर्शियली जितने रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे निहारी मिलती है, वहाँ पे निहारी में रान का गोश्त ही डलता है, बोंग नहीं डलती। नहीं डलती। ना, अच्छा ना, अच्छा ना।
बस हमारे घर वाले सारे मतलब पेरेंट्स वो शुरू से डालते थे, हाँ। वही देखा है तो अभी भी लोग लगा डालते कि हैं। शायद ये ज्यादा हमें मतलब ये गाढ़ा करता है या उसको कोई टेस्ट उसका अलग सा हो जाता वो है, हमने इस वजह हड्डियां से। डाल दी ना, हड्डियां डालिए, नली डालिए, बराबर कर देगा उसको। अच्छा, और 1 किलो अलग गोश्त में से हमने 2 सौंफ किलो भी, हड्डी। पीस के डालने हैं कि नहीं, सौंफ और बादियान, ये अगर दूसरा मसाला ना डाल रहे हो? हाँ, सौंफ, सौंफ तो असल सौंफ हाँ। और अदरक का जो पाउडर है ना, सौंठ, हम तो वही डालते हैं। हाँ, ये इन दो बादियान सी के तो, फूल हाँ, और सौंफ। बादियान फूल, सौंफ और अदरक का पाउडर, सूंठ पाउडर, जी जी जी, ठीक है। ये जी जी, ये 3 चीजें डालेंगे तो फिर निहारी मसाला बन जाएगा। न्यारे मसाला बन जाएगा। ठीक है महबूब भाई, मेरा अभी तक गिफ्ट नहीं मिला। 1 जुलाई से मैंने विन किया हुआ है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता भाइयों, कंट्रोल रूम में। क्यों बेइज्जत करवा रहे हो जाएगा। फर्स्ट नहीं, हमारे यहाँ जुलाई से देखिए, मैं आपको क्लियर बता सैंडविच मेकर दूं, यहाँ पे कभी भी एक आध आर्ट, इतने असर आप देखें, कितने सारे लाइव शोज हैं, हर शो में एक गिफ्ट होता है, एक नहीं, कभी कभार तो 2-3 होते हैं। हाँ, और इतना ये तो है। बुरा बड़ा पूरा पाकिस्तान है, कहाँ कहाँ जाता है, तो कहीं एक आध आगे पीछे हो जाता है, फिक्र ना करें। आज तक हाँ, मैं बस इतने अरसे आप से, कह देंगे तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, हम क्यों कहेंगे, तो ये खुद करते हैं, हमारे कहने पे क्या करेंगे। आपका मैं कहूँ ना कहूँ आपको मिल जाएगा, ये तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँगा, ठीक है। हाँ, फिक्र ना बहुत करें। नवाजिश भाई, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा जी, कोयले का पीस लिया, यहाँ पे सेंटर में रखा, और उसके बाद इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाला। ये मस्त नहीं है, दे देंगे थोड़ा सा, वो मज़ेदार बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद इस पर ढक्कन रख दिया। अच्छा, जब भी करें ये, बार बार मैं इसमें से आपको ये बात बताता हूँ कि जब इसको कोयले का धुआं दें तो कोयले के धुएँ को ये देने के लिए 15-20 सेकंड का टाइम है बस। जी, कल हमने वो बनाए थे ना, वो धागा कबाब, बिल्कुल परफेक्ट बने थे स्मोक के हवाले से। हम पहले भी काफ़ी अरसे से स्मोक, शुरू में मुझे पहली दफ़ा याद पड़ता है, मेरे ख्याल में शायद सन 2000 था, को आज से 20 साल पहले, 99 या 2000 में मैंने पहली दफ़ा स्मोक फ्लेवर दिया था। मैंने किताब में पढ़ा, और रच के इतना स्मोक फ्लेवर दिया, इतना बड़ा पीस रखे 1-2, और कोयला जो था बस वो स्मोक हो जाता। जब वो स्मोक फ्लेवर आया, उसके बाद में जब खाया तो हमने कहा भाई, वो बाद में मुसलसल आपको एक बारबेक्यू के वो अजीब सी फीलिंग, वो टेस्ट आ रहा होता है मुंह में, वो अच्छा नहीं है। तो उसको 15-20 सेकंड बस, इसके बाद ये निकाल दिया हमने। और एक काम और कीजिए, जिसमें तेल है ना, ये तेल में बड़ा अच्छा स्मोक फ्लेवर आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, ये देखें, इसका जो तेल है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें बहुत अच्छा मज़े का स्मोक फ्लेवर आया हुआ है। और ये फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, ये कोयले का जो पीस है, इसको आपने पानी मार के ये, और इसको सिंक में छोड़ दें। कभी भी इसको थोड़ा सा पानी से बुझाने के बाद डस्टबिन में ना डालिएगा। डस्टबिन में डाला तो आग लग सकती है। और क्योंकि इसमें जो भी देखें टक टक की आवाज़ आ रही है, पानी डाल दिया, इसके बावजूद अंदर अभी इसमें अंगारा जो है वो आग लगी हुई है। और अगर मैंने इसको अभी उठा के डस्टबिन में डाल दिया तो ये आग लगने का खदशा है, लिहाजा से सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे सिंक में छोड़ दें इसको। घंटा डेढ़ पानी इसके ऊपर गिरता रहे जब तक मुकम्मल तौर पे खामोश ना हो जाए, उस वक्त तक इसको सिंक में ही रखें। अदरवाइज़ ये बड़ा रिस्की है, और ये खुदा ना खास्ता कहीं किचन में आपके आग ना लग जाए। और स्मोक फ्लेवर जिस तरह मैंने आपको बताया, थोड़ा सा 15-20 सेकंड 25 सेकंड। और कोयले के धुएँ के ख़त्म, बहुत सारे लोग क्या करते थे, मैं भी ये करता था, धुएँ के ख़त्म होने का इंतज़ार करता कि धुआं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, कोयला का बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके बाद नहीं। इससे बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा और खाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। ले जी, इसको हमने अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाना था वैसे भी, तो वो हमने वो वाला ऑयल जो इसके ऊपर हमने स्मोक फ्लेवर के लिए दिया था वो डाल दिया। और अब ये एक एक करके इसमें हमने यहाँ पे लेग्स रख दी, और इसमें हम थोड़ा सा कोई 1 कप पानी डाल देंगे, आधा कप, ज़्यादा नहीं, ताकि थोड़ा सा इसमें स्टीम बनाने के लिए पानी हो। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉयल से, ओवन में चला जाएगा। मैक्सिमम 200-250 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे। जितना जल्दी तेज़ आंच पे बेक होगा उतना जल्दी पक जाएगा। 20 मिनट इसको लगेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे, ये भी हवाले कर दिया होगा हमने अवन के। और इसके बाद हम आ जाएंगे इसके सॉस की तरफ। फिर हमारी तीसरी रेसिपी जो है कहाँ गई, हाँ, फ्राइड विंग्स विद क्रीमी गार्लिक सॉस। ये तो बहुत मज़े की है, ये बनाए नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक।
बारबेक्यूड चिकन अज्जा चिकन लेग्स पीसेस 4 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 जवा, तेल 1/4 कप, चिली सॉस 1/4 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, बारबेक्यू सॉस आधा कप। बारबेक्यूड चिकन अज्जा चिकन लेग्स पीसेस 4 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 जवा, तेल 1/4 कप, चिली सॉस 1/4 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, बारबेक्यू सॉस आधा कप। अच्छा जी, वापस आ गए और चिकन तो हमने रख दिया। चिकन में सिर्फ नमक, लहसुन का पेस्ट और मस्टर्ड पेस्ट मिले तो अच्छा है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, बन जाती है ये चीज़ें हमारे यहाँ। असल में मैं कुकिंग आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये बहुत सारे लोगों ने इनमें चीज़ों में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बना दिए। हमारे टीवी सर्किट पे बहुत सारे शेफ्स जो हैं वो आपको बताते रहते हैं कि जी ये मस्त पड़ेगा, वो मस्त पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैंने जितनी कुकिंग की है, सीखी है और अभी भी कर रहा हूँ, मैंने तो एक चीज़ देखी है कि भाई फ्री स्टाइल कुकिंग जो है ना, उसका कोई मौजना ही नहीं है, बेहतरीन काम है। और मेरे घर में मैं तो बहुत इस तरह की चीज़ें करता हूँ हमेशा। अलमारी खोली, क्या पड़ा हुआ है, ये सॉसेस पड़े हुए डिपिट के, तो एक ये उठाया, वो उठाया, ये डाला, वो डाला, कोई चीज़ है नहीं है। कुकिंग को इतना संजीदा टॉपिक ना बनाए। कुकिंग तो रिक्रिएशनल काम है। आपको पता है कुकिंग करके आपका स्ट्रेस कम होता है। हमारे यहाँ स्ट्रेस खैर ज़्यादा होता है कुकिंग करके, उसकी वजह हमारे यहाँ बेजा इतराज़ात हैं जो खाने के मौके पे हम हर वक्त करते रहते हैं। वैसे कुकिंग रिलैक्सिंग है बहुत, आपको पता है कि ये आपका स्ट्रेस कम करती है। मैं आमतौर पे जब भी कभी घर पे होता हूँ, मौका मिलता है, मैं कुकिंग ज़रूर करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत लोगों को लगता है यार गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, पता नहीं क्या पागल है किचन में लगा हुआ है। मुझे गर्मी लग रही होती, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे मज़ा भी उतना ही आ रहा होता है, तो मैं तो शौक़ से करता हूँ और बड़ा रिलैक्स करती है। लेकिन हमारे यहाँ तो समझ लें कि कुकिंग जो ख़वातीन करती हैं, इनके लिए तो बहुत सारे घरों में, इनके लिए तो बेचारियों के लिए ये डिप्रेशन लाता है। उसकी वजह ये है कि खाने के में इतराज़। एक तो आप ख़वातीन मेहनत करती हैं, किचन में खड़े होकर, इतनी गर्मी, हमेशा ही कहता हूँ कि यार थोड़ा सा लिहाज कर लिया करो भाई, वो इतना लिहाज कर लिया करो। खाना हो सकता है शायद उन्होंने अच्छा ना बनाया हो, तो जायके के हवाले से हो सकता है, लेकिन ये खाने की भी बेहरमती है। और वो खातून जो इतने टाइम किचन में बेचारी लगाई है, बच्चों संभाल रही है, घर की सफाई, कपड़े धोना, संभालना, थोड़ा ख्याल कर लिया करें थोड़ा उसका ख्याल कर लिया करें। बड़ा बुरा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ कम आपको लगी है तो आप उसमें नुक्स निकालते रहे। और हर वक्त ख़वातीन बहुत, मैं एक हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ, खातून थी इस्लामाबाद में मिली, उनके हस्बैंड ने कहा कि जी ये तो हर वक्त वही लिखती, सारी किताबें रजिस्टर भरे हुए, बनाते आलू गोश्त हैं, वही खिलाती है। तो मैंने कहा यार मसला ये है कि आप लोग एतराज़ भी करते होंगे आमतौर तो खातून ने कहा यही मसला है, 2-3 दफ़ा चीज़ें बनाई तो मैंने कहा खाओ आलू गोश्त। तो थोड़ा सा ज़रा उनको मौका दे देना, अल्लाह खैर करेगा। आज का सवाल रिपीट कर देता हूँ कि लौकी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, सही जवाब दीजिए। और GTNX की तरफ से ग्राइंडर और ब्लेंडर। अच्छा जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, हमारे साथ कॉलर है मिसेस मुबशिर जामशोरो से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी भाई शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैर ठीक ठाक। हुक्म? जी मैं मिसेस मुबशिर बात कर रही हूँ जामशोरो से। जी, हुक्म कीजिए। जी भाई बहुत ही अच्छी डिशेस बनाते हैं आप, बहुत और शुक्रिया। आज तो निहारी मेरी मोस्ट फेवरेट बन रही है। ओह अच्छा, आपके यहाँ बनती है रेगुलर या? हेलो, जी आपके यहाँ बनती है यार कभी कभार? जी मैं बनाती हूँ। और मैंने एक बात पूछती थी निहारी के बारे में जी। कि कुछ लोग आटा डालते हैं उसमें और कुछ लोग मैदा मिक्स करके डालते हैं, तो क्या डिफरेंस आता है इसमें आटा और मैदा डालने से? कोई बहुत डिफरेंस नहीं आता, आटा डाल दें मैदा डाल दें, मैंने तो दोनों डाल के देखे, खाने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। जी मैं तो मोस्टली आटा वाला ही बनाती हूँ। मैं भी आटा ही डालता हूँ, लेकिन कुछ लोग मैदा डालते हैं, डाल लेते हैं, उनको अपना काम है।
हमें क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इतना। और आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको बहुत सारी सेहत, जिंदगी दे, खुशियाँ दे आपको। आपको भी और दे। इसी तरह हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप पेश करते हाँ। रहें, बहुत अच्छी अच्छी डिशेज लेके आते रहें। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी मेरी यही दुआएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना जी बताइए चाहूंगी। बताइए। जी, ये लौकी को बॉटल गॉड कहते हैं। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह। आखिरी सेगमेंट यानी 12:15 बजे और 12:30 बजे के दरमियान हम विनर अनाउंस करेंगे, ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब हम बारबेक्यू चिकन का सॉस बनाएंगे और इसके लिए हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल, 3 खाने के चम्मच बहुत है, 2 से 3 खाने के चम्मच बस। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे ये प्याज, थोड़ा सा एक दरमियाने साइज़ का, छोटे साइज़ का होना चाहिए उसूलन। प्याज कहाँ गया, हाँ, एक अदद छोटे साइज़ का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। इसी में साथ में हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन, ये आ गया, और इनको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। अच्छा, बहुत भुनना नहीं है, ये पाकिस्तानी खाना नहीं है, इसमें हम इसकी बुनाई करें। इसको हमने सौते करना है, नीड टू स्वेट, हल्का सा नरम हो जाए, समझ लें कि पक गया है। थोड़ा सा मिक्स किया और चलिए जी, मस्टर्ड पेस्ट दे दो भाई, कहाँ गए पार्टी। चलिए, जिसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा पकाएंगे। और इसके बाद इसमें हम सॉसेस कौन कौन से डाल रहे हैं। बारबेक्यू सॉस कहाँ गया, बारबेक्यू सॉस ये आ गया। इसके बाद इसमें ये वाला चिली सॉस आ गया, और इसके बाद ये आ गया सोया सॉस। ये 3 मुख्तलिफ सॉसेस मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो मेरे पास यहाँ बड़ी रेंज है, तो मैं कुछ और भी ना डाल दूँ क्यों। हाँ, मेरे ख्याल में से मैं हैबेनियरो केचप भी डाल देता हूँ। हाँ, आज पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो ये क्यों कर रहा हूँ, ये इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि ये इसी तरह होता है, मज़ा इस तरह आता है काम का किचन में। कोई ना कोई नई चीज़ डाल दें उसमें। इतनी बड़ी रेंज है आपके पास। इनका चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, इसके साथ इसके केचप डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कोई रूल नहीं है कि आपने मस्ट यही डालना है, ठीक है ना। अब हमने इसके बोतल खोल लेनी है पहले, और सबसे पहले तो चूँकि बारबेक्यू सॉस इसमें अहम डल रहा है, तो बारबेक्यू सॉस में डाल दिया पहले। फिर इसमें डालेंगे हम चिली सॉस, और फिर इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, और फिर इसमें हम डालेंगे ये हैबेनियरो केचप। बस, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, डालना है डाल दें, नहीं तो कोई इशू मसला नहीं है। बस, और इसके बाद इसमें थोड़ी सी कुटी हुई का लाल मिर्च, ये आपके अपनी चॉइस है, हल्का सा स्पाइसी करना है तो कर दें, मेरे हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा इसका। और इसके बाद इन सब चीज़ों को थोड़ा सा किया मिक्स, और फिर इसमें डलेगा पानी, 1-2 कप, 1.5 कप, बस 1.5 कप पानी शामिल किया। और फिर इसको हम विस्क से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उबाल आएगा, धीमी आंच पे 5-7 मिनट पकेगा बस। और फिर इसको हम पीस लेंगे, ठीक है ना, हैंड ब्लेंडर से इसको हम पीस लेंगे, तो ये सॉस तैयार हो जाएगा बड़ा क्विक। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा के सारे 3-4 सॉसेस जो हमने डाले हैं, सबका सब जायका उसी का आएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया, पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा, 5-7 मिनट पकेगा। हैंड ब्लेंडर से, ग्राइंडर से इसको हम ग्राइंड करके एक तरफ कर देंगे, हमारा सॉस रेडी हो जाएगा। और हमारे साथ शायद कॉलर भी है, कोई कौन है, कहाँ से, सारा है लाहौर से, ज़ारा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ महबूबा, आप कैसे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुकुम। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था, कल आपने जो सिखाए थे गोला कबाब, धागा कबाब जो थे, जी, मैंने जी। ट्राई किए, बहुत मज़े के बने थे। हाँ, चले मेहरबानी, और थैंक यू बड़ी सो। अच्छी वो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी बीच में, कोयले की बारबेक्यू की जो ना, बड़ा हाँ। डिफरेंट थोड़ा आ जाता है, बड़ा अच्छा लग रहा था। चले मज़े का था। मेहरबानी, मेहरबानी सबने आपका, पसंद बहुत किया बहुत था। बहुत शुक्रिया। और आज के क्वेश्चन का आंसर, जी, बताइए। बॉटल गार्ड कहते हैं लौकी को इंग्लिश में। जी, और मैंने कहना है, जो पहले कॉलर आई थी जिन्होंने 1 जुलाई को विन किया था, अच्छा। उन्हें कहें कि बस थोड़ा सा हौसला करें। मैंने तो
16 जून का विन किया हुआ, मुझे अभी नहीं मिला। अरे कोई टेंशन नहीं, सब मिल जाएंगे। मैं भी सब्र कर रही हूँ, इंशाल्लाह मिलेगा जरूर। हाँ हाँ, मिलेगा नहीं तो मिलेगा। कहीं नहीं जाता। मैं आज एक काम करता हूँ, ज़रा टीम के साथ बैठ के ना प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ये सारा इसका डिटेल निकालता हूँ। और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश, मेहरबानी। इंफॉर्मेटिव भी है प्रोग्राम आपका। थैंक यू सो मच। कामयाब करे। अल्लाह आमीन, हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिक्र ना करें, अभी प्रोग्राम में एंड पे ज़रा तफसील निकालते हैं हमारे शो से कौन जीता है, कहीं आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा बहुत फिक्र ना करें, ये कहीं नहीं जाता, कहीं मिल जाएगा। अच्छा, जिसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, और अब इसका ज़रा नमक चेक करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा। ओह, मज़े का चटपटा और स्पाइसी वैसे अच्छा खासा है, मज़ेदार है। लेकिन चलिए जी, इसको 5 मिनट पकाएंगे, सिर्फ उतार लेंगे और इसको मैं हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लूँगा। ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आते हैं तो ये तैयार है। चिकन हमारा बन रहा है, अब हमने सिर्फ ये विंग्स बनाने हैं। निहारी में तो और कोई काम नहीं सिवाय जैसी गोश्त गलेगा आटे से गाढ़ा करेंगे और तला हुआ प्याज ऊपर से डाल देंगे। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। फ्राइड विंग्स विद क्रीमी गार्लिक सॉस। अज्जा: क्रीम 1 कप, म्यूनीस 5 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गाढ़ी दही 1 कप, कुटा हुआ लहसुन 1 जवा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चिकन विंग्स 1/3 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। फ्राइड विंग्स विद क्रीमी गार्लिक सॉस। अज्जा: क्रीम 1 कप, म्यूनीस 5 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गाढ़ी दही 1 कप, कुटा हुआ लहसुन 1 जवा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चिकन विंग्स 1/3 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए और सबसे पहला काम तो यहाँ पे हमने चिकन विंग्स ले लिए हैं, अच्छी तरीके से साफ़ कर ले। ये खाल वाले पर हैं मुर्गी के, ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल जो चिकन विंग्स मिलते हैं ना बग़ैर खाल वाले, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्किन वाले तो बहुत आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। बेहतर है स्किन वाले, बेहतर, ज़रूरी नहीं है ये ना मिले तो आप नॉर्मल कोई से भी चिकन विंग इस्तेमाल करें। जायके में ओ हो, ये ऐसी इस पर काली नमक लगा दें और इनको फ्राई कर ले, खाएँ। इतने मज़े के होते हैं। इसकी वजह एक तो इसकी खाल की वजह, क्योंकि खाल बहुत मज़े की होती है। दूसरा, इसके अंदर जो गोश्त है वो छोटे मसल्स हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं बनिस्बत बड़े मसल्स के। तीसरी और सबसे अहम चीज़, इसमें हड्डियाँ बहुत हैं और हड्डियों का जो जायका है वो गोश्त में आ जाता है पकने के दौरान। इस वजह से विंग्स जो हैं ये ज़्यादा मज़े के होते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। गोश्त के हवाले से, गोश्त के हिसाब से अगर चिकन आप ले रहे हैं तो ये उसके हवाले से सस्ते मिलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें बहुत सिंपल हमने काम करना है। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर, थोड़ा सा नमक और अगर चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, थोड़ा सा बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और डीप फ्राई करेंगे, बस ये काम हो जाएगा। ये इतनी इजी रेसिपी है कि अभी जब ये डिश बनेगी ना, आप बोलेंगे लो पहले बताते इतना आसान काम। अभी आपको बताता हूँ करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पे हमने, अच्छा इसको ज़रूरी भी नहीं है कि डीप फ्राई करें, आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल ले लें पैन में और इसमें इसको फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लेंगे, थोड़ा ज़रा क्रिस्पी बनेगा, अदरवाइज़ मस्त नहीं है। मैं इसको जब तक मिक्स कर लेता हूँ, ऑयल जैसी गर्म होता है इसको हम डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। हमारे साथ लाहौर से कॉलर है, कौन? फरीहा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है फरीहा, आपके खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है, दूर से कहीं। मैं लाहौर से बोल रही हूँ, मेरा नाम प्रिया है। जी हुक्म कीजिए। आपने जो सवाल किया था कि लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जी। मैंने आपको बताना था कि इसको बॉटल ग्राउंड कहते हैं। ठीक है।
नोट कर लिया? बाकी आपका मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम करे और हमें अच्छे अच्छे खाने मिले और हम लोग इसको आमीन। घर में बनाएं। आमीन आमीन। दुआ करेंगे आपके लिए भी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में इतना याद रखा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जो खातून, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी जो खातून थी जामशोर शायद, और वो कह रही थी कि यार, अच्छा हाँ, एक तो सबसे अहम चीज़ भाई, निहारी कुछ चीज़ें, मैं कुकिंग के मामले में बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ। मैंने आपको बताया नहीं कि अभी इसमें हम ये डाल रहे हैं, ये नहीं मिले, वो डाल दें, वो नहीं मिले, वो डाल दें, सब चलता है मेरी कुकिंग में। तो कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हलीम है, जिस तरह निहारी है, जिस तरह बिरयानी है, जिस तरह कौरमा है, ये सारे आइटम जो हैं ये बीफ के हैं। कौरमा तो फिर भी मटन चलता है। उस दिन हमने हाँ बीफ का कौरमा बनाया था, मैं घर में लेके गया था, और वो मेरी मेहमान आए हुए थे, उन्होंने खाया और वो हैरान रही। उन्होंने कहा बीफ का कौरमा हमने पहली मरतबा खाया और इंतहाई लजीज। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि बीफ का कौरमा मुझे, जो बहुत छोटे थे, ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर मैंने कौरमा खाया था तो मैंने शायद कोई 8-9 साल 10 साल की उम्र में खाया होगा। ओहो हो, मैं नहीं भूलता वो कौरमा। वो कौरमा वही कौरमा है जिसकी वजह से मुझे कौरमा पसंद आया था, और बीफ का था। तो निहारी प्लीज़, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि चिकन की ना बनाएं, लेकिन एक दफ़ा बीफ की बना लें यार। बीफ का जो निहारी तो निहारी होती है, हलीम भी बीफ की होती है, बिरयानी बीफ, चिकन और बीफ मटन दोनों चलता है, चिकन भी चल जाता है। इसमें कोई कौरमे में भी चिकन कौरमा भी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ हलीम और निहारी जो है ना, ये इसमें मैं मजाक बर्दाश्त नहीं करता, सीरियस हो जाता हूँ मैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बीफ इस्तेमाल करना है, सॉरी। और ये विंग्स को हमने थोड़ा सा मसाला लगा दिया, ऑयल गर्म हो गया। अगेन दोबारा फिर आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि इसको आप डीप फ्राई करें, इसको आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं, इसको आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं। एक एक करके इसमें विंग डालेंगे, और ये लें, और ये ज़रा थोड़ा दूर रहिएगा। ये अभी थोड़ी देर में इसमें पटाखे फटेंगे, तो पटाखे फटने से आपको नुकसान ना हो, लिहाजा थोड़े से फासले पे इसमें शामिल कीजिए। और इसके बाद एक चम्मच ले लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, और बस ये लीजिए। और इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 7-8 मिनट, बस अंदर तक पक जाएगा, फिक्र नहीं करें। इसको ज़रा मिक्स किया, और आंच दरमियानी रखें, बहुत तेज़ ना रखें। शुरू में तेज़ रखें, क्योंकि अभी जैसे हमने चीज़ें इसमें शामिल की हैं, ऑयल का दर्जा हरारत गिर गया है, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़रा ऑयल का दर्जा दोबारा बैलेंस हो जाए, फिर आंच इसकी हम आहिस्ता कर देंगे। चलें, और अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। बहुत आसान, मतलब अभी मैं बनाऊँगा, आप बोलेंगे यार तो मतलब इसमें क्या कमाल, मेरा क्या कमाल था। इसमें कमाल ये है आइडिया का। ये सॉस जो था, ये पकने वाला सॉस था, ठीक है ना, क्रीमी गार्लिक सॉस। फिर एकदम अचानक ख्याल आया कि यार ये एक और सॉस भी तो इसका बन सकता है, इसको बोलते हैं कोल्ड सॉसेस, ठीक है ना, ये कोल्ड सॉसेस कहलाते हैं। और इसके साथ आप इसको सर्व करके देखें। तो हमने सोचा क्यों इसको हम हॉट सॉस बना, क्यों इसको हम कोल्ड सॉस ना बना दें। अब कोल्ड सॉस के लिए यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले इसमें मेयोनीज 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसके बाद इसमें शामिल होगा गाढ़ा दही 1 कप। इसके बाद इसमें शामिल होगा नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें शामिल होगा, कहाँ गया, क्रीम 1 कप। ये आ गई। अच्छा, अब 2 ऑप्शन है आपके, थोड़ा सा इसमें हम नमक शामिल करेंगे, 1 छोटा चाय का चम्मच, 1 छोटे चाय का चम्मच, थोड़ा सा कम, आधा चाय का चम्मच। लहसुन इसमें शामिल हो रहा है कुटा हुआ, और वो है 1 जवा, यानी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है। 2 तरीके, कच्चा भी शामिल कर सकते हैं, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ज़रा कच्चे लहसुन से थोड़ा ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो हम इसको पका देते हैं, ठीक है ना। हल्का सा एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, 1 खाने का चम्मच बस। और इसमें मैं इस लहसुन को थोड़ा सा भून लूँगा, ठीक है। कच्चा डाल दें, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जायके में भी अच्छा बनेगा बहुत। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो लहसुन का फ्लेवर जो है थोड़ा सा ज़रा हैवी लगता है, तो कोई मसला नहीं। हम और थोड़ा सा इसमें हम कुटी हुई काली मिर्च यहाँ भी डाल देंगे। और ये जो हमने सॉस बनाया था ना, ये चिकन का बारबेक्यू चिकन, इसमें भी थोड़ा सा
कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे, बस दैट्स इट। और इसके बाद सिंपल इस लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसको ठंडा करके डालेंगे। ये जहन में रखिएगा कि लहसुन गर्मा गर्म इसमें ना डालिएगा, सॉस पतला कर देगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। ले जी, ये हमारा गार्लिक मेयो सॉस, ये देखिए ये सारी चीज़ें। लहसुन भी फ्राई नहीं करना था, आप लोग के लिए कर दिया मैंने। बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो कच्चा लहसुन का जायका या बाद में जो थोड़ा सा हल्का सा फील होता है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी कुछ लोगों को एसिडिटी भी होती है, इसकी वजह से भी इसको फ्राई कर ले ज़्यादा बेहतर है। बस ये सॉस तैयार, दैट्स इट। बहुत ही मज़े का डिपिंग सॉस, और कुछ काम पकाना नहीं है इसको, बस दही, क्रीम, नींबू का रस था, और क्या क्या था, दही था, मेयोनीज था, मेयोनीज, क्रीम, दही, 3 चीज़ें जिससे सॉस बना, लहसुन और नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, बस ये हमारा इसका बहुत मज़े का डिपिंग सॉस तैयार हो गया। और ये इसके विंग्स आ गए, ये हमने निकाल ली किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे। और इधर से निकाल लेते हैं हम ये चिकन, और दरवाज़ा उनका जब भी खोलें थोड़ा सा ज़रा दूर रहें, एकदम स्टीम आती है, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। इसके बाद आराम से इसको निकाल लेते हैं, ये आ गया, ये हमारा चिकन, बारबेक्यू चिकन, और ये साथ में इसका बहुत ही मज़े का सॉस। बस तो हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ निहारी का इंतज़ार करें, निहारी जैसी आती है इसको फिनिशिंग करते हैं और दुकान सारी रेडी हो गई। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और निहारी फिर मैं आपको बताता चलूँ, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि निहारी में बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल नहीं होता। एक आध पीस डालना है तो डाल दें। और जो लोग कहते हैं ना कि वो लेस हो या थोड़ा ज़रा जो निहारी का जो ग्रेवी है उसको उसके लिए चाहिए होता है, बेसिकली उसमें आप हड्डियाँ डाल रहे हैं यार, इतनी सारी हड्डियाँ डाल रहे हैं। और अरे हाँ भाई, प्रेशर कुकर बंद करके नली निकालो, नली हो गई थी वो मैंने उसमें नलियाँ डाली थी 3-4, तो उसका कोशिश ये करें कि 1-1.5 घंटा जब पक जाए ना नली निकाल लें, क्योंकि नली अगर 2-2.5 घंटा पकेगी तो नली का जो अंदर गुदा है वो पिघल के उसमें से निकल जाएगा सारा। ये जहन में रखिएगा हर हालत में। 1.5 घंटा पक जाए, नली निकालें, नली पक चुकी है नली अलग से रख लें, फिर जब निहारी तैयार हो जाए नली ऊपर से डाल दें। और पूरा ना पकाइएगा, 2.5-3 घंटे पकाए ना, सारा घी बन के निहारी मिक्स हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर है मिसेस कैसर, इस्लामाबाद से ना? हाँ इस्लामाबाद से। क्या हाल है आपके? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको। अरे हाँ, खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कॉल करे थे तो वो कॉल मिल नहीं रही थी। हाँ चलें। और कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी रही आपकी ईद? हेलो, आपकी ईद कैसी रही? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक रही। अच्छा, क्या बनाती, क्या बनता है आपके यहाँ? क्या कुछ स्पेशल क्या चीज़ बनती है आपके यहाँ? स्पेशल चीजें इस तरह नहीं हम बनाते ज्यादा। हाँ। हम जो गोश्त का 1-2 सालन और या चिकन वगैरह जरूर साथ या इस तरह। हाँ, एक टाइम इस तरह गोश्त वगैरह का रखते हैं, दूसरे टाइम बिल्कुल लाइट दाल चावल या खिचड़ी टाइप इस तरह करते हैं। बेहतरीन। तो वो मैदे का फिर बहुत ज्यादा मसला होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी। साथ या फिर अगले दिन तो मैंने ये किया था कि ये कर लिया था, बर्गर वगैरह कर लिए थे। हाँ, अगले दिन बर्गर वगैरह कर लिए थे। ओह बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह। फिर कभी गोश्त एक दिन, कभी कुछ, कभी पुलाव। आपकी आसानी ये होती है प्रोग्राम की, आप बना रहे होते हैं ना, तो फिर मैं वही चीजें निकाल के बाद में कुकिंग करनी शुरू कर। हाँ, अरे ओह, ये तो पहली दफा मुझे पता लगा है। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी जी। दूसरा मैंने आपसे कहना था, जिस तरह आपने पिछले वीक ये बनाए थे खाने जो भी मसालों के डब्बे के साथ। हाँ। आप ऐसे किया करें, मसाले का डब्बा बेसिक यूज कर लिया करें, लेकिन जो चीजें वो हमें भी बता दें कि क्या इसकी जगह यूज होगा, क्योंकि बाद लोग मसाले के डब्बे नहीं यूज करते। वो मसाले के डब्बे वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं नहीं, वो छोड़ेंगे ना बेशक नहीं, लेकिन देखिए बाज लोग नहीं यूज करते या बाद में एलर्जीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर वो आसान हो जाता है। हाँ, नहीं सही।
मैं कोशिश। चाह रही थी ये जो बारबेक्यू है जी आप अपना कोई शो थोड़े से आउटडोर कर दें। हाँ, ये आपने, अच्छा मैं आपको तफसील बताता हूँ उसकी, बड़ी दिलचस्प, अभी बताता हूँ अभी। हाँ जी। और इसके अलावा बेकिंग कब शुरू करेंगे दोबारा? और हाँ, बेकिंग नेक्स्ट वीक में हमने डाली हुई है, और उसके अगला हफ्ता जो है ना, वो अभी लास्ट टाइम मैं इस्लामाबाद आया था, आपसे तो बात नहीं हुई थी मेरे से ही देखो, मतलब मेरी ही है। मेरे चैम्बर जो है ना ऊपर का उड़ चुका है या आज ही सोचे कि कल मैंने निकाली है पूरी लिस्ट, और जो आपने मुझे दी थी सारी फ्रॉस्टिंग की, और सब पूरी तफसील मैंने फ़ोन से निकाली। मैं कल रात को बैठा हूँ, रात को मैं को 3-4 बजे तक बैठा हूँ, मैंने रेसिपीज़ लिखी हैं सारी। ये अगला हफ्ता हमारा सारा प्लान में गया हुआ है, उसके अगले हफ्ते मैं सारी की सारी कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी हद तक आपकी एक दिन तो पूरी फ्रॉस्टिंग को मैंने डाल दिया है, आपकी रॉयल आइसिंग, आपकी फॉन्डेंट, सब कुछ मैंने डाल दिया उसमें, पूरा मैंने प्लान बना लिया है। और इंशाल्लाह लजीज़ आपको नेक्स्ट वीक या अगला हफ्ता, हमारा असल में पूरे महीने का सारा स्केड्यूल गया होता है ना, जी जी। तो अगला हफ्ता हमारा बुकड है सारा, हमने सारा उसमें डाल दिया, 1-2-3 चीज़ें बेकिंग की डाली है, लेकिन उसके अगले हफ्ते आपका फरमाइशी प्रोग्राम है ख़ास तौर पे। मिसेस जिया स्पेशल वीक होगा वो। इतना ज्यादा भेज दिया, फिर मैंने कहा बात हो ना हो मुलाकात का, वो ये क्या होता है? नहीं वो वीक जो है ना मिसेस जिया स्पेशल वीक है, बस फिक्र नॉट। मैंने निकाल के, असल में यकीन करें काफ़ी दिनों से प्लान करके, कल मैं बैठ के पूरा फ्रॉस्टिंग मैंने सारी की सारी प्लान बनाया, क्या क्या चीज़ें बनानी है उसके साथ, जो भी आपने चीज़ें बताई थी, कप केक्स नए बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैंने प्लान किए हैं, ब्राउनीज प्लान किए हैं, ये सारी की सारी आपके बिजनेस को जहन में रखते हुए कि आप क्या बेच सकते हैं, इसको बहुत तफसील से बताएंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं, हाजिर और माफ़ी चाहता हूँ लेट हो गया, सॉरी, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं वही सोच रहा हूँ इनसे, जो मैं बात करूँ मिसेस जिया में, फिर वो दिमाग 10 जगह मुंतशिर रहते हैं ना। ये हमें मिली थी इस्लामाबाद में माशाल्लाह, ये और इनकी साहबजादी हैं, घर से बिज़नेस करती हैं। बहुत मुझे इन लोगों, इन ख़वातीन से मिलके मेरा खून बढ़ जाता है। आपको पता है 50-52 साल की उम्र में जिस्म में खून नहीं बनता, मेरा बनना शुरू हो जाता है हाँ पता है वो खून, अगर आप आम तौर पे कहा जाता है कि जी 50-52 साल 55 साल की उम्र के बाद आपको खून डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि खून उतना बनता नहीं है। इन लोगों को मिलके मेरा खून बनना शुरू हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ वर्क फोर्स जो है ख़वातीन की, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बाहर मुल्कों में जाके देखें, और ये नहीं है कि पैसा कमा के अमीर हो के, अब शौक़ की बात है यार। अब आपका इतना बड़ा टैलेंट ज़ाया हो रहा है, आपका शौक़ ज़ाया हो रहा है, ज़रूरत भी होगी आपकी, लेकिन ज़रूरत के साथ साथ आपकी इतना बड़ा टैलेंट लोग, बेचारी ख़वातीन, और बेचारी लग लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करूँ, सॉरी, ख़वातीन बैठ के घरों में ये टैलेंट सारा का सारा उनका ख़त्म हो रहा है, और वो बैठ के किसी पता नहीं किस आसरे में बैठी हुई हैं, कुछ होगा। ये आई रियली अप्रिशिएट दिस वुमेन कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, थोड़ा बहुत कर आके गिरते पड़ते कुछ ना कुछ सीख के, कुछ ना कुछ करके कर जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है, जब भी इनसे मेरी मुलाकात, अभी लास्ट टाइम इस्लामाबाद में भी हम इवेंट करने गए थे, इनके साथ मैं तफसील से बैठा, मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग एफ़र्ट कर रहे हैं, ख़वातीन कुछ ना कुछ कहीं जाके थोड़ा बहुत बग़ैर किसी सपोर्ट के, कभी कभार उनको फैमिली से सपोर्ट मिलती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन ये लोग मेहनत करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे इन ख़वातीन के लिए मेरा बिल्कुल, बल्कि जिसको बोलते हैं ना सलूट, अमेरिकन सलूट, तो मैं वो इनके लिए इस वजह से करता हूँ कि हमारे माशरे में हमसे ज़्यादा ये हिम्मत वाली ख़वातीन हैं, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, मॉरली भी और फिज़िकली भी। आप इनके साथ जितना हेल्प कर सकते हैं, कोई उनको हेल्प चाहिए हो, कुछ हो, तो इनके लिए ज़रूर करें। कल मैं असल में लास्ट टाइम गए थे, फिर मैं इतना कामों में फंसा रहा हूँ, बिल्कुल 1 मिनट नहीं मिला। ये जो इन्होंने पूरी लंबी लिस्ट दी थी काम की चीज़ों की, कि हमें डिशें सिखाए क्या हैं इनके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टाइम भी नहीं मिल रहा था। और फिर कल रात को बहुत दिनों सोच रहा था, कल मैं बैठा हूँ, और कल मैं सुबह 4-4:30 बजे से हूँ, तो पूरी तफसील बना ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हो जाएगा, फिक्र नॉट। अच्छा जी, ये हमारी तैयार हो गई यहाँ पे बारबेक्यूड चिकन लेग्स, इसके साथ हम सॉस भी दे देंगे। ये आ गया, ये इसका बहुत ही मज़े का सॉस, डिपिट के हमने को 3-4 सॉसेस इसमें डाल दिए, और जब मैंने आखिर में चखा तो मैंने कहा वाह, बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन गया था। ये ले जी, ये इसके साथ हमने ये सॉस रख दिया, और बस ये हो गई हमारी आज की एक रेसिपी तैयार। दूसरी रेसिपी भी कर लेते हैं। ये हमारे आ गए विंग्स इधर रख देते हैं, और
ये वाला भी वैसे जो मिसेस जिया सेवरी आइटम्स आई डोंट नो आप करती हैं कि नहीं करती हैं। नमकीन, ये बड़े अच्छे आइटम्स हैं, बहुत अच्छे हैं। चिकन, ये डीप फ्राइड चिकन जिस तरह आमतौर पर इसको क्रिस्पी चिकन कहते हैं, ये दोनों ये बड़े अच्छे चीज़ें हैं काम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेवरी आइटम और बहुत इजी हैं, आपने देखा। अच्छा सॉस जो है या बना के पूरा 10 दिन 20 दिन फ्रिज में रख दें, ख़राब नहीं होगा, महीना ख़राब नहीं होगा। ये वाला सॉस भी ऐसी है, महीना ख़राब नहीं होगा। आपने काम सिर्फ ये करना है कि अगर आपको कहीं से ये काम इस काम का कोई ऑर्डर आता है तो आपने विंग्स लेके सिंपल इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लीमू का रस, बस मस्टर्ड पेस्ट भी ज़रूरी नहीं है, लीमू का सॉरी नमक और थोड़ा सा लहसुन, गार्लिक फ्रेश भी नहीं है, पाउडर लगा दें। और ज़रूरी नहीं है डीप फ्राई करें, ऑयल ज़्यादा लगता है ना इसमें, बेक कर लें, फ्राई पैन में थोड़ा सा पका लें। और ये सॉस जो है छोटी सी प्याली में दे दें, मेरे ख्याल में हिट आइटम होगा ये, सीरियस बता रहा हूँ। कोटिंग भी कर सकती हैं इसके ऊपर, वही मैदे वाली, थोड़ा सा मैदा अंडा मैदा, पहले मैदा फिर थोड़ा सा अंडा फिर थोड़े से मैदे में डिप करेंगे तो वो जो फ्राइड चिकन बाज़ार में मिलता है ना, बिल्कुल वही वाली चीज़ बन जाएगी। सॉस आपका बना हुआ है छोटी सी प्यालियों में, वो जो डिस्पोजेबल ही होती उसके साथ दे। मैं बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह इस्लामाबाद क्या पिंडी सारा इलाका आपसे इंशाल्लाह ये ऑर्डर लेगा। ये चिकन भी ऐसी है, इसको भी आप बेक भी कर सकते हैं, पैन फ्राई भी कर सकते हैं और इसको आप कोटिंग के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा आइटम है। इसका सॉस भी एक दफ़ा आपने बना दिया, फ्रिज में रख दें, ये महीना ख़राब नहीं होगा, महीना नहीं 1.5-2 महीना भी ख़राब नहीं होगा। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको ख़राब करे। और फ्रिज में रख लें, लेकिन बाहर नहीं छोड़ना है बस। चलें जी, ये हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो निहारी हो गई। हाँ जिंदाबाद, बस निहारी की फिनिशिंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। केनिजा के भी रख ले जी, वापस आ गए। अच्छा, निहारी गोश्त गल चुका और मगज़ का ये हाल हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये बचत ये बरामद हुआ है। ये क्या हुआ, ये जो आपको भी नहीं कह रहा था, मैंने कहा निकाल लेना बस। वो आम पतीले में अगर आप पका रहे हैं तो घंटे बाद निकाल लें, प्रेशर कुकर में तो आधे घंटे बाद भी निकाल लें, बल्कि 20-25 मिनट बाद, नहीं तो ये हाल हो जाएगा, सारा का सारा घुल जाएगा उसमें। खैर एनीवेज, जायका ही हो गया, मज़ेदार हो गया, बट स्टिल यहाँ पे हमने इसका शोरबा ले लिया। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा शोरबा मेरे हिसाब से, निहारी के हिसाब से शोरबा थोड़ा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा कम करूँगा। और मैं एक और काम ये करूँगा कि इसका ज़रा नमक चेक कर लूँ। मिर्च मसाले कम है तो इसमें ज़रा निहारी मसाला थोड़ा सा और डाल दिया। और इसके बाद आटा का है भाई घुला हुआ। ओह जल्दी लिया यार। चलें, इसको भी थोड़ा सा ज़रा पकाएंगे और थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। मेरे हिसाब से, निहारी के हिसाब से इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा। तो मैं इसको पहले रिड्यूस करूँगा थोड़ा, चूल्हा इसका तेज़ करके इधर भी उधर भी। और इसके बाद हम इसमें ये आटा पानी में घोला हुआ है, ये इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, निहारी तैयार हो जाएगी। दैट्स इट। और दोबारा फिर आपको बता दूं, बोंग का गोश्त डाल सकते हैं। हमें घरों में, हमारे घर में भी निहारी बनती है यही। हमेशा मेरी मिसेज जब गोश्त कहती, मैंने कहा कि बोंग का गोश्त नहीं डलता भाई, किसने बोल दिया, वो आ जाता है, डलता है, बच्चे शौक से खाते हैं। वो बोंग का गोश्त थोड़ा नरम होता है ना, अदरवाइज़ इसमें रेशा, जो बड़े रेशे का रान का जो गोश्त होता है, ये असल में इसका सही मज़ा आता है। दूसरा, हलीम भी जब बना रहे हो, इसमें गोश्त के पीसेस उस दिन तकरीबन कोई महीना पहले एक जगह खाई मैंने, वो हलीम का पता है वो रेशा नहीं बन रहा था। वो क्या कर देते हैं कि गोश्त बहुत छोटा काट देते हैं तो रेशा छोटा हो जाता है साइज़, तो तार नहीं बनता। ये भी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी जहन में रखिएगा जब भी बनाएं। अच्छा जी, इसको मिक्स करते हैं। और आज का सवाल रिपीट कर दूं कि लौकी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, सही जवाब दीजिए। और ग्राइंडर और ब्लेंडर NX की तरफ से जीतिए और उसको हम थोड़ी देर में अनाउंस करेंगे। हाँ, ब्रेक भी ले लेते हैं। एक छोटा सा हड्डी का पीस ये नज़र आ रहा था, इसको मैं फेंक देता हूँ सिंपली। बल्कि मैं काम ये करता हूँ, हाँ ये ले, ये मैं इसमें विस्क या क्या, मैं इसमें आटा पानी में घोला हुआ है, ये सिंपली इसमें डाल के, और बहुत गाढ़ा नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा ये डाल के मैं इसमें इसको गाढ़ा कर रहा हूँ बस। थोड़ा सा इसमें आटा पक भी जाएगा, कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा।
जी वापस आ गए और ये तैयार हो गई निहारी। अच्छा, अभी इसके ऊपर तरी इतनी नहीं है, थोड़ी देर बाद ऊपर उठती है। और निहारी तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, अभी आपको इतना मज़ा नहीं आएगी शाम को, और अगले दिन जो है ना ये इसका तबाकुन दिन है द नेक्स्ट डे। अदरवाइज दिन में बनाइए, छोड़ दें इसको, इसका जायका, खुशबू, रंगत ये सारी की सारी खुलेगी एक 7-8 घंटे 10 घंटे बाद, ठीक है ना। तो आपने और कोशिश करें कि इसमें गोश्त सही मानों में गला हो। बस इसकी निहारी की सबसे बड़ा कमाल यही है। मेरे पास अभी थोड़ा सा इसमें कसर है, टाइम नहीं मिला, गोश्त अभी चूँकि प्रेशर कुकर में डाला था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इसको थोड़ी सी अभी इसमें हल्की सी गोश्त, तो इसका ऐसा होना चाहिए कि बस उंगली रखें और ये पिघल गया, ये नहीं जी। और ओह बेहतरीन हो गया, मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया। मुझे निहारी बहुत पसंद है, ओहो, लेकिन वो परहेज़ी नहीं भाई, मेरे घर में बनती है परहेज़ी नहीं, निहारी मरीज़ों के लिए, वो मैं नहीं खाता, वो मिर्चें नहीं है भाई। फिर बीफ की भी बनती है, चिकन की भी बनती है, चिकन की वैसे कम बनती है हमारे यहाँ, बीफ ज़्यादा बनता है, लेकिन निहारी हो यार, और मतलब चीखें ना निकल जाएँ मिर्चों से, तो थोड़ी बहुत तो यार पसीने तो आएँ, थोड़ा ज़रा आंसू तो बहे, उसके बगैर तो निहारी नहीं है। मैं ख़ास नहीं इंजॉय करता घर पे, मतलब साफ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई जब तक इसमें ठीक ठाक कड़ाके की मिर्चें ना होना तो बस बात नहीं बनती। और हाँ, आज का सवाल हमने किया था कि लौकी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो बड़ा आसान जवाब इसका बॉटल गॉड। और विनर कौन है भाई? मिसेस मुबशिर हैं जाम शोरों से, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत आप जीती हैं ग्राइंडर ब्लेंडर, और फिक्र ना करें बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और इन केस का अगर थोड़ा बहुत गिफ्ट आगे पीछे हो जाए, मसाला टीवी का रिकॉर्ड है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं इतने वसूख से ये बात नहीं करता, अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता, मुझे 1% डाउट भी नहीं है कि आपका कोई गिफ्ट जो है आगे पीछे होगा, थोड़ा बहुत लेट सवेर हो जाती है। ओह, ये प्याज डालना भूल गया। एनीवेज इसमें थोड़ा सा ग्रेवी में बाद में मिक्स कर लीजिएगा, ग्रेवी तैयार करके, ठीक है। और ये इसके ऊपर इसके लवाजमात जो कि मस्ट हैं, इनके बगैर तो समझ लें कि निहारी का तस्वुर ही बुरा है। ये हरी मिर्चें, धनिया, अदरक बारीक कटी हुई, और ये लेमन, बस ये आ गई आज की हमारी निहारी बमाए लवाजमात। ये नहीं, तो ये आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ तैयार हो गई। ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको। और टाइम की क्या पोजीशन है भाई सालिक भाई? और चलो टाइम ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।